सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हब। आप सबको स्वागत है मेरे चैनल पे। और हम लोग जो शुरू किए थे कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स का जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए थे उसका इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग जो शुरू करेंगे उसका कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक खत्म हुआ था वहाँ, उसके बाद हम लोग आज शुरू करेंगे। उससे पहले थोड़ा प्रीवियस डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, तो प्रीवियसली हम लोग क्या देखे थे? प्रीवियसली हम लोग देखे थे कि कोई भी वर्क, प्रोजेक्ट वर्क, एक प्रोजेक्ट वर्क को शुरू करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, ठीक है, क्या क्या प्रोसेस से हम लोगों को गुजरना पड़ेगा। कोई भी गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई पब्लिक प्रोजेक्ट भी हो सकता है, उसको कैरी करने के लिए क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अच्छा, ओके, तो उसमें से हम लोग देखे थे कि एक टोटल प्रोजेक्ट वर्क जो है, बोल सकते हैं एक प्रोजेक्ट वर्क अगर कोई है, इस टोटल प्रोजेक्ट वर्क को कैरी करने के लिए हम लोग क्या देखे थे? हम लोग देखे थे कि यहां पे क्या लगता है? लेबर, यहां पे क्या लगता है? मटेरियल्स और टूल्स भी हो सकता है, ठीक है, टूल्स। और क्या हो सकता है कि इस काम को कंप्लीट देखभाल करने के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए, या फिर कोई जिसको हम लोग ओवरहेड बोल सकते हैं, जिसके ऊपर ये सारा का सारा काम रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओवरहेड, ठीक है। तो ये तीन तरह से हम लोग फर्स्टली डिवाइड कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग लेबर में क्या देखेंगे कि कोई गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट अगर है, वो प्रोजेक्ट का वेटेज के ऊपर डिपेंड करता है कि लेबर हम लोग कॉन्ट्रैक्टर से लेंगे या फिर हम लोग मतलब गवर्नमेंट खुद वो लेबर सप्लाई करेगा, ठीक है। अगर इन केस ऑफ लार्ज स्केल का वो वर्क है, ठीक है, कोई लार्ज स्केल का कंस्ट्रक्शन वर्क है, तो ऑब्वियसली उस टाइम हम लोगों को कॉन्ट्रैक्टर से लेबर को सप्लाई लेना पड़ेगा। ओके, लेकिन अगर स्मॉल क्वांटिटी का वर्क है, कोई रिपेयर वर्क है, कोई मेंटेनेंस वर्क है, तो हो सकता है डिपार्टमेंट या फिर गवर्नमेंट खुद से ही उसका कॉन्ट्रैक्ट लेबर लोगों को मैनेज करके वो काम कैरी कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे क्या, तो फिर लेबर लोग को हम लोग क्या देखें? एक हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर सप्लाई दे सकता है, और दूसरा क्या देखेंगे? ये हो सकता है डिपार्टमेंट मतलब ये PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इन प्रीवियस हम लोग ये इसके बारे में देखे थे प्रीवियस लेक्चर में। ओके, अच्छा, इन द सेम वे मटेरियल्स और टूल्स के केस में भी हम लोग वही देखेंगे। इन केस ऑफ लार्ज स्केल का काम है तो हम लोग वहां से क्या करेंगे? डिपार्टमेंट के पास उतना लार्ज स्केल का वर्क कैरी करने के लिए उतना अमाउंट का टूल्स, मटेरियल्स, ये सब नहीं रहता, तो हम लोग क्या करते हैं? कोई प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट कोई कॉन्ट्रैक्टर से हम लोग उस चीज को क्या करते हैं? रेंट में लेते हैं। ओके, तो ये भी हो गया, हो सकता है ये कोई कॉन्ट्रैक्टर सप्लाई किया है, या फिर हो सकता है कोई डिपार्टमेंट खुद से वो सप्लाई दिया है, डिपार्टमेंट खुद से सप्लाई दिया है। ओके, इतना तक हम लोग समझ गए थे। अच्छा, अब ये टोटल सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या किए? ओवरहेड, जिसके ऊपर हम लोग वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। तो हम लोग देखे थे कि पहले क्या आता है हम लोग का? चीफ इंजीनियर आता है। अब चीफ इंजीनियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी स्पेसिफिक है। ओके, चीफ इंजीनियर का जो काम है वो स्पेसिफिक है। चीफ इंजीनियर के बाद हम लोग देखे थे क्या? सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर। ओके, हर एक लेवल का इंजीनियर का स्पेसिफिक काम रहता है। सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के बाद हम लोग देखेंगे क्या? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मतलब एग्जीक्यूशन करना, मतलब ग्राउंड में जाके डायरेक्ट वो उस काम को एग्जीक्यूट करना, वही एग्जीक्यूशन का मेन काम होगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का। उसके अंदर में हम लोग देखेंगे
असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर। उसके बाद क्या देखेंगे, सब असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर भी बोल सकते हैं उसको, जूनियर इंजीनियर, ठीक है। अब जूनियर इंजीनियर इसके अंदर में क्या रहेगा, इसके अंदर में रहेगा स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर, स्किल एंड अनस्किल्ड लेबर, सॉरी इसके बीच में और एक पर्सन वहां पे रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं सुपरवाइजर, ठीक है। ये याद रखना होगा, यहां पे सुपरवाइजर इसके बीच में रहता है, जो सुपरवाइजर के अंडर में ये स्किल एंड अनस्किल लेबर काम करता है। तो ये है टोटल मेरा प्रोसीड्योर, ओके। अच्छा, अब हम लोग क्या देखेंगे, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर, सॉरी चीफ इंजीनियर जो है, चीफ इंजीनियर का कुछ काम स्पेसिफिक है। चीफ इंजीनियर का क्या काम स्पेसिफिक है, ये एक्चुअली डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ इसका कनेक्शन है, ओके। डायरेक्टली उसका गवर्नमेंट के साथ, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट, ओके। मतलब गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है चीफ इंजीनियर का। गवर्नमेंट के थ्रू कोई प्रोजेक्ट पास हुआ है, ठीक है, वो प्रोजेक्ट पास करने के बाद चीफ इंजीनियर के अंडर वो प्रोजेक्ट को सौंपा दिया जाएगा, ओके। चीफ इंजीनियर उस प्रोजेक्ट को क्या करेगा, पीडब्ल्यूडी के अंदर वो उस काम को करने का एक प्रावधान मिलेगा, ओके। तो क्या करता है, गवर्नमेंट के साथ चीफ इंजीनियर कोई भी प्रोजेक्ट वर्क का सैंक्शन करता है, क्या देखे थे, प्रोजेक्ट वर्क को सैंक्शन करता है, ओके। सैंक्शन करने के बाद हम लोग क्या देखे थे कि टेक्निकली उसका डिजाइनिंग कैसा होगा नहीं होगा, वो भी चीफ इंजीनियर ही सैंक्शन करता है। टेक्निकल डिजाइन वगैरह होगा, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क अगर होगा तो उसका कितना तरह का काम होता है, टेक्निकल एक डिजाइन होना चाहिए। अब वो टेक्निकल डिजाइनिंग कितना सटीक है उसको जजमेंट करने के लिए चीफ इंजीनियर वो अप्रूवल देता है, ओके। चीफ इंजीनियर अप्रूवल देने के बाद और क्या करता है चीफ इंजीनियर, टेक्निकल सैंक्शन हो गया, बजट सैंक्शन भी करते हैं। मतलब कोई प्रोजेक्ट वर्क को कैरी करने के लिए अल्टीमेटली वहां पे मनी चाहिए, तो उस मनी को कौन प्रोवाइड करेगा, कितना खर्चा है, कितना देना पड़ेगा। तो पर ईयर बजट सैंक्शन बोल सकते हैं कि बजट सैंक्शन भी कौन करता है, चीफ इंजीनियर बजट सैंक्शन करता है, ओके। अच्छा, उसके बाद पर ईयर बजट सैंक्शन होने के बाद क्या होता है, पर ईयर में हो सकता है कुछ अमाउंट ऑफ मनी जो रिमेनिंग रह गया, मतलब वो उसका खर्चा नहीं हुआ, तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी को रिटर्न करना होगा। रिफंड करने के लिए भी चीफ इंजीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसको रिटर्न करता है, गवर्नमेंट को रिटर्न करता है, ओके। अच्छा, दीज आर द बेसिक वर्क हैव टू कंप्लीटेड बाय चीफ इंजीनियर, ओके। अच्छा, अब सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर में हम लोग क्या देखेंगे, लगभग ये इस चीफ इंजीनियर के ऊपर टोटल रिस्पॉन्सिबल रहता है, ओके। मतलब सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के अंडर में जितना सारा वर्क कैरी होगा उसका सबमिशन होगा टू चीफ इंजीनियर, ओके। सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर इस टेक्निकल सैंक्शन में पार्ट लेता है, ठीक है। इवन बजट का एस्टिमेशन जो होता है, एस्टिमेशन, उसमें भी सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर का बहुत ज्यादा भूमिका है, ओके। एक्स्ट्रा अमाउंट अगर खर्चा होगा या मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट खर्चा होने का संभावना है तो फिर वो डायरेक्टली चीफ इंजीनियर को उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा अमाउंट खर्चा होने का संभावना है, इसको सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर क्या करते हैं कि वंस इन ए ईयर, एक साल में एटलीस्ट एक बार के लिए उनको विजिट करना है, इंस्पेक्शन करना है उस प्रोजेक्ट वर्क रिलेटेड काम के लिए, ठीक है। तो ये भी सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर का एक बहुत अच्छा भूमिका है, ठीक है। उसके बाद अकाउंट मेंटेन करना, ठीक है। अकाउंट मतलब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास से अकाउंट्स के बारे में डिटेल्स लेके उनको सबमिट करना पड़ता है टू चीफ इंजीनियर,
ठीक है, ये रहा कुछ बेसिक। और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर टेंडरिंग प्रोसेस को भी कैरी करते हैं। क्या करते हैं? टेंडरिंग प्रोसेस। टेंडरिंग प्रोसेस, टेंडरिंग प्रोसेस क्या है? टेंडरिंग प्रोसेस देखते हैं हम लोग कि ये अगर एक प्रोजेक्ट वर्क है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क में भी हो सकता है, फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क के लिए टेंडरिंग प्रोसेस को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो ये एक वर्क है, ओके। इसको कैरी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्टर का मदद लेते हैं, कोई कंपनीज का, कंस्ट्रक्शन कंपनीज का मदद लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इनवाइट करेंगे बड़ा बड़ा कंपनी को कि आप लोग अपना अपना कोटेशन जमा दीजिए और इस काम को आप लोग कीजिए। तो हम लोग क्या किए, इनवाइट किए। तो बहुत सारा कंपनीज हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टर, बात सेम है, ठीक है। ए कॉन्ट्रैक्टर, बी कॉन्ट्रैक्टर, सी कॉन्ट्रैक्टर एंड डी कॉन्ट्रैक्टर, these are the contractor and we can say also these are the companies, construction companies, all are invited, सब लोग इनवाइट किया गया है। इनवाइट इसलिए किया गया कि इस प्रोजेक्ट वर्क को कैरी करने के लिए आपका खर्चा कितना हो सकता है, आपका खर्चा कितना हो सकता है, आपका इंडिविजुअली खर्चा आप लोग कितना कर सकते हैं। आप लोग एक कोटेशन सबमिट कीजिए, ठीक है, एक कोटेशन जमा दीजिए। तो ये ए बोल दिया कि हम लोग 1.5 करोड़ में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं, ये बोल दिया कि 2 करोड़ में कंप्लीट कर सकते हैं, सी बोल दिया कि हम लोग 2.5 करोड़ में कंप्लीट करेंगे, और डी बोल दिया 2.1 करोड़ में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये अपना अपना अमाउंट सब लोग दे दिया। अब सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर एंड हिज टीम, मतलब वो अकेले नहीं, उनका टोटल एक टीम रहता है। वो टीम क्या करेगा, हर एक का इंडिविजुअली एनालिसिस करेंगे कि वो लोग जो कोटेशन जमा दिए क्या वो मतलब एप्लीकेबल है, वो क्या मतलब उसको क्लासिफाई करना होगा, ठीक है, एनालिसिस करना होगा। तो देखा जाएगा कि विच वन इज द लोएस्ट, जो सबसे लोएस्ट अमाउंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लोएस्ट अमाउंट 1.5 करोड़ है। तो 1.5 करोड़ कौन दिया था, ए कंपनी या ए कॉन्ट्रैक्टर दिया गया था। तो ए को तब उस वर्क को करने के लिए अप्रूवल दिया जाएगा। तो ये होता है टेंडरिंग प्रोसेस। तो हम लोग टेंडरिंग बोल के एक टोटल चैप्टर है, हम लोग टेंडरिंग में और अच्छे से उसको देखेंगे, बस अभी बेसिक नॉलेज को रखने के लिए हम लोग डिस्कस कर दिए, ओके। तो ये रहा सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर का कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्या, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नाम से ही हम लोग पता कर सकते हैं कि काम को डायरेक्टली ग्राउंड में जाके एग्जीक्यूट करना ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ग्राउंड में काम करने के बाद एक प्रॉब्लम बहुत जरूर आएगा, लैंड एक्विजिशन को लेकर, ठीक है। तो लैंड एनक्रोचमेंट बोल के एक प्रॉब्लम होता है, जिसको मतलब भूमि अधिग्रहण। कोई भी गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट होगा तो वो भूमि अधिग्रहण को लेकर बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लैंड एनक्रोचमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है, लैंड एनक्रोचमेंट प्रॉब्लम, ओके। ये हो गया उनका बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंड क्या देखेंगे कि ये सुपरिंटेंडेंट के साथ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग करने के टाइम, एस्टिमेशन करने के लिए प्रोजेक्ट का खर्चा कितना हो सकता है, वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ मिलके वो एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है। अच्छा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी इंस्पेक्शन करना बहुत ही जरूरी है। इंस्पेक्शन करना मतलब काम को इंस्पेक्ट करना, उसका वर्क प्रोग्रेस कितना हुआ है, ठीक है, ये चीज चेक करने का बहुत उसको ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है उनका। अच्छा, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं कि इन कंस्ट्रक्शन साइट कोई मटेरियल्स का जरूरत हुआ या फिर कोई टूल्स को खरीदने का जरूरत हुआ, तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उसको, वो भी एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर अगर वो चीज परचेस करने का जरूरत हुआ तो उसको सैंक्शन कर सकते हैं। तो परचेस करने का जो अनुमति है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दे सकते हैं, ओके। तो ये कुछ बेसिक काम रहा। इसके अलावा बहुत सारा काम रखता है कि अकाउंटेंट के साथ अकाउंट मेंटेन करना, ठीक है, रिपोर्ट सबमिट करना, एक्स्ट्रा बर्डन होगा तो वो इन्फॉर्म करना हायर अथॉरिटी को। हायर अथॉरिटी यहाँ पे कौन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऊपर हायर अथॉरिटी
सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, तो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के साथ वो रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्टली। उसके बाद आता है असिस्टेंट इंजीनियर। असिस्टेंट इंजीनियर क्या आता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के अंडर आता है, ठीक है। और ये असिस्टेंट इंजीनियर के भी काम रहता है इस एस्टिमेशन कॉस्टिंग करने के टाइम पे हेल्प करना, ठीक है। उसके साथ डे टू डे डेली वर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट करना, डेली वर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट करना टू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट काम है असिस्टेंट इंजीनियर। लेबर को पेमेंट करना, ये भी असिस्टेंट इंजीनियर का काम है, ठीक है। इस तो हम लोग कहां पे थे, हम लोग अब देखने वाले हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट वर्क को शुरू करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि प्रोसीजर ऑफ इनिशिएटिंग वर्क क्या होता है। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे कि प्रोसीजर ऑफ इनिशिएटिंग वर्क क्या होता है। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई गवर्नमेंट के तरफ से वो डिसाइड किया गया कि कहीं पे कुछ कंस्ट्रक्शन होने वाला है, ओके। तो ऑब्वियसली फर्स्ट एक प्रोजेक्ट वर्क रहेगा, एक प्रोजेक्ट वर्क जरूर रहेगा, बिना प्रोजेक्ट वर्क का कुछ नहीं हो सकता। प्रोजेक्ट वर्क है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या देखेंगे, प्रोजेक्ट वर्क को अब गवर्नमेंट क्या करेंगे, गवर्नमेंट कोई कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को ये काम को हैंड ओवर करेगा। तो वो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की यहां पे क्या है, पीडब्ल्यूडी। इस कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को, टेक्निकल डिपार्टमेंट को वो क्या करेगा, हैंड ओवर करेगा। तो इसीलिए पहले क्या होगा, प्रोजेक्ट वर्क को हैंड ओवर करना है हैंड ओवर टू पीडब्ल्यूडी, ओके। अब पीडब्ल्यूडी के साथ प्रिलिमिनरी एक डिस्कशन हुआ कि दीज आर माय प्लान, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ऑब्वियसली उस काम करने को क्षमता है कि नहीं, उसके ऊपर जज करके उस काम को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ओके। तो वही हो गया एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल। अगर गवर्नमेंट का काम कोई पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के पास चला गया तो वो हो गया उस पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के लिए वो हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। तो फर्स्ट हम लोग क्या देखेंगे यहां पे, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मेरा हो गया, किसका, पीडब्ल्यूडी का, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का अप्रूवल मेरा हो गया। अब क्या करेंगे, आफ्टर द एक्सेप्टेंस पीडब्ल्यूडी क्या करेंगे, अपना इंजीनियर को वो काम को डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले फर्स्ट क्या काम करना है कि मेरा एक्सपेंडिचर कितना आएगा, एक प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर शुड बी कैलकुलेटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर एक्सेप्टेंस बोल सकते हैं, ये एक्सेप्ट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस काम को हम लोग क्या करेंगे, एक प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर के लिए हम लोग दे देंगे। तो उसमें क्या रहेगा, कोई भी एस्टिमेशन करने के लिए एक मिनिमम प्लानिंग का जरूरत होता है, प्लानिंग रहेगा, डिजाइनिंग रहेगा और साथ में एक्सपेंडिचर के बारे में डिसाइड होगा, ठीक है। तो प्रीलिमिनरी प्लानिंग, डिजाइनिंग, उसके अकॉर्डिंग एस्टिमेशन, ये सबको पता है। तो हम लोग क्या किए, यहां पे एक्सपेंडिचर के बारे में हम लोगों का पहले एक इंट्रोडक्शन हुआ। अच्छा, अब ये एक्सपेंडिचर क्या करेगा, गवर्नमेंट के पास जाके वो उसको अप्रोच करेंगे। क्या करेंगे, ये एक्सपेंडिचर जो है हम लोग बोलेंगे कि सर आप जो बिल्डिंग और
ब्रिज बनाने का सोचे थे, ये हमारा डिजाइनिंग, ये हमारा प्लानिंग, और इसके अकॉर्डिंग ये मेरा खर्चा हो सकता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग गवर्नमेंट के पास फिर से जाके उसका अप्रोच करना। अब गवर्नमेंट अगर उस चीज को एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है, तो वो हो जाएगा मेरा कि उस प्रोजेक्ट के लिए जितना अमाउंट ऑफ खर्चा मेरा होना था वो सैंक्शन हो गया, तो एक्सपेंडिचर सैंक्शन हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं इसके बाद आएगा मेरा एक्सपेंडिचर सैंक्शन। ओके, एक्सपेंडिचर मेरा सैंक्शन हो गया है, और ये एक्सपेंडिचर किसके आधार पर बनाया गया है? एक प्रिलिमिनरी प्लानिंग एंड प्रिलिमिनरी डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग, कंप्लीट डिजाइनिंग नहीं, ये थोड़ा ध्यान रखना होगा। अच्छा, अब एक्सपेंडिचर सैंक्शन होने के बाद पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट क्या करेंगे? उस प्रोजेक्ट को टेक्निकली कंप्लीटली डिजाइनिंग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? टेक्निकली डिजाइनिंग करने के बाद अब ये सारा काम पीडब्ल्यूडी के अंदर आ गया। ये जो प्लानिंग ये था, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल गवर्नमेंट के तरफ से मिलता है। ठीक है, अच्छा, प्लानिंग एक्सपेंडिचर ये कौन करता है? पीडब्ल्यूडी करता है। यहां पे एक्सपेंडिचर सैंक्शन कौन करता है? ये गवर्नमेंट करता है। बनाता है कौन? एक्सपेंडिचर सैंक्शन के लिए बनाता है कौन? एक्सपेंडिचर एस्टिमेशन कौन करते हैं? वो डिपार्टमेंट बनाते हैं, लेकिन सैंक्शन करते हैं मेरा गवर्नमेंट। अच्छा, इसके बाद जब मेरा अमाउंट सैंक्शन हो गया, उस अमाउंट के अंदर मैं कितना अच्छे से प्लानिंग कर सकता हूं, कितना अच्छे से डिजाइन कर सकता हूं, उसको कंप्लीटली टेक्निकली डिजाइन करेंगे, और वो डिपार्टमेंट के ही हायर अथॉरिटी से उसको हम लोग सैंक्शन कराएंगे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल सैंक्शन। ठीक है, अब ये टेक्निकल सैंक्शन कौन कौन करता है? टेक्निकल सैंक्शन हम लोग देखे थे इन प्रीवियस के, यही करते हैं चीफ इंजीनियर। ये चीफ इंजीनियर करते हैं। टेक्निकल सैंक्शन कौन करते हैं? चीफ इंजीनियर। चीफ इंजीनियर के साथ मे भी सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर कंबाइनली सैंक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और ये प्लानिंग एस्टिमेशन ये कौन करते हैं? ये करते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर। मेनली सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ठीक है, और ये कौन देता है? गवर्नमेंट देते हैं। ये सब थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना होगा, कौन किसका काम कहां पे है, कहां पे कौन क्या काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा, टेक्निकली सैंक्शन हो गया। टेक्निकल सैंक्शन के बाद हम लोग क्या देखेंगे? अब हमको काम को एग्जीक्यूट करना है, डायरेक्ट ग्राउंड में जाके काम को एग्जीक्यूट करना है। काम एग्जीक्यूट करने के लिए हमको चाहिए हाथ में कुछ अमाउंट। अब वो अमाउंट हाथ में आने के लिए एक प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट में भी 50 करोड़ हो सकता है। ओके, टोटल कॉस्ट 50 करोड़ हो सकता है, लेकिन 50 करोड़ तो एक साथ में नहीं दिया जाता है। दिया जाता है? नहीं दिया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं? उस 50 करोड़ का प्रोजेक्ट को हम लोग डिवाइड करते हैं, कितना ईयर में वो काम कर सकते हैं। मान लें 5 साल लगेगा वो उस काम करने के लिए। अब 5 साल को डिवाइड कर दिए पर ईयर में कितना खर्चा होगा, उसके हिसाब से हम लोग खर्चा देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? वो फंड को अलॉट करेंगे पर ईयर के लिए, नॉट फॉर फुल कंप्लीट वर्क, पर ईयर के लिए हम लोग उसको अलॉट करेंगे। अब आएगा मेरा अलॉटमेंट ऑफ फंड। क्या क्या देखेंगे? अलॉटमेंट ऑफ फंड। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं बजट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बजट। बजट का डेफिनेशन क्या है? बजट कुछ नहीं, बजट में 2-3 चीज जो है वो तो ध्यान में रखना है। बजट एक एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है। क्या? एक्सपेक्टेड एक्सपेंडेड एक्सपेंडिचर कितना साल के लिए? फॉर अ फिनेंशियल ईयर। अगर हम लोग फिनेंशियल ईयर को 1 साल मानते हैं तो 1 साल के लिए फॉर अ फिनेंशियल ईयर, 1 साल के लिए हम लोग वो
एक्सपेक्ट करते हैं कि कितना खर्चा हो सकता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो खर्चा होगा, अगर उसको हम लोग सैंक्शन कर दिए, अलॉट कर दिए कि हाँ ये एक साल में मेरा इतना खर्चा हो सकता है, वही हो गया मेरा बजट, ठीक है। हम लोग देखिए गवर्नमेंट की तरफ से 5 साल का बजट प्लान आता है, कभी कभी पर ईयर के लिए भी बजट आता है। तो इस दोनों के बीच में हम लोग को ध्यान देना होगा। एक फाइनेंशियल ईयर के लिए हो सकता है, मतलब पर ईयर के लिए हो सकता है, और 5 ईयर प्लानिंग में भी बजट दिया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस है, फाइनेंशियल ईयर 1 साल और 5 ईयर प्लानिंग में 5 साल के लिए बजट अलॉट किया जाता है, ठीक है। तो ये मेरा बजट कि हम लोग एक साल में कितना टोटल खर्चा करने वाले हैं, उसका प्रिलिमिनरी एक अप्रॉक्स एस्टिमेट करके उसको सैंक्शन करना कि हम लोग इस प्रोजेक्ट के 5 साल का इस प्रोजेक्ट को हम लोग एक साल में जो काम करेंगे उसका इतना अमाउंट खर्चा हो सकता है। तो ये हो गया मेरा बजट, इसको हम लोग बोलते हैं बजट। तो हम लोग क्या देखें, अलॉटमेंट ऑफ फंड मेरा हो गया। अलॉटमेंट ऑफ फंड कौन करता है, गवर्नमेंट करता है, याद रखना होगा कौन कौन सा काम करता है उसको याद रखना होगा, ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ फंड कौन करता है, गवर्नमेंट की तरफ से होता है। गवर्नमेंट चीफ इंजीनियर को करता है, चीफ इंजीनियर अब उस फंड को डिपार्टमेंट में क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये रहा मेरा टोटल प्रोसीड्यूर एक काम को इनिशिएट करने के लिए। तो आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अच्छा,